नमस्कार दोस्तों। चाइना और पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर कड़ी आलोचना का सामना कर रहे हैं। जहां बीजिंग अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में स्ट्रेटजिक ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है, वहीं भारत ने भी ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित करने की अपनी प्रमुख योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाबहार पोर्ट की कैपेसिटी को 5 टाइम्स इंक्रीज करने के लिए 4,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करेगी। और ये मेजर डेवलपमेंट तब आई है जब यूएस ने रिसाइंड कर दिया है वेवर्स को ऑन चाबहार पोर्ट। लग रहा था कि भारत के बिलियंस ऑफ डॉलर डूब जाएंगे, बट अब इंडिया स्ट्रेटेजिकली इस काम को पूरा करने में लग गया है। यहाँ पे न्यूज भी आप देख पाओगे। गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज Chabahar port capacity 5 times in next 10 years. Despite global trade instability amid geopolitical threats, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सेकंड प्रेसिडेंसी संभाली है, इंडिया इज लुकिंग टू कंटिन्यू कैपेसिटी बिल्डिंग एट ईरान चाबहार पोर्ट। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का यह प्लान है कि आने वाले 10 सालों में चाबहार पोर्ट की कैपेसिटी को 5 फोल्ड किया जाएगा और इसके लिए 4,000 करोड़ रुपीज भी इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये एक डायरेक्ट रिप्लाई है डोनाल्ड ट्रंप को, एंड इंडिया ने डिफाई कर दिया है ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को। इसके अलावा एक जोरदार आंसर दिया है पाकिस्तान एंड चाइना को, बिकॉज एज पर एक्सपर्ट्स चाबहार पोर्ट इज इंडियाज आंसर टू चाइना एंड पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट एज इट गिव्स इंडिया डायरेक्ट एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इवन रसिया और यूरोप को भी यहां से एक्सेस जो है किया जा सकता है। ये एक शॉर्ट रूट प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू स्वेज कनाल और अदर सी रूट्स। भारत के एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है देयर इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹4,000 करोड़ और अंडरवे which will help us acquire modern cranes leading to machinization and modernization at the terminal. The current capacity of the port is 1,20,000 foot equivalent units, that is TEUs, और हमारा टारगेट है कि आने वाले 10 सालों में इसको 5 लाख TEUs किया जाएगा। बेसिकली आपको बता दूं, चाबहार पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान में पड़ने वाला एक इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पोर्ट है, जिसका एक्सेस आज के समय इंडिया के पास में है, जो ग्वादर पोर्ट से मात्र 72 किलोमीटर अवे है। और इस पोर्ट पर दो बड़े टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं, शहीद कलंतरी पोर्ट एंड शहीद बेहस्ती पोर्ट। लेकिन इंडिया के पास केवल शहीद बेहस्ती पोर्ट का ही एक्सेस है, आपको बता दूं, और इंडिया इसी पे इन्वेस्ट करके इसको डेवलप कर रहा है। इसके लिए पहला एग्रीमेंट हमने 2016 में साइन किया था, जब ईरान ने इंडिया को ऑफर किया था कि आप आइए और चाबहार पोर्ट में बेहस्ती टर्मिनल को जो है डेवलप कीजिए, यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान साइन चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट। आपको बता दूं, अफगानिस्तान भी इस पोर्ट में एक स्टेक होल्डर के रूप में नामित है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो लोकेशन है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो इंडिया के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारा कोई डायरेक्ट एक्सेस तो है नहीं। इसीलिए अफगानिस्तान के माध्यम से ही हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ व्यापार कर पाते हैं। हाँ, कभी भविष्य में जब हम लोग हमारे पीओके को वापस ले लेंगे, तब ये लगता है कि हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज को डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। सो इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए पहला एग्रीमेंट हमने 2016 में जो है साइन किया था। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू डेवलप एंड ऑपरेट दी शहीद बेहस्ती टर्मिनल फॉर 10 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे समस्या ये थी कि ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं था। ये 10 साल वाला एग्रीमेंट भी हमको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता था, बट इंडिया चाहता था कि एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो जाए और वो एग्रीमेंट बिना रिन्यू करवाए ही एक्सपेंड जो है या एक्सटेंड होता रहे। बट ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फाइनलाइजेशन में काफी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ रही थी, काफी डिलेज जो है होते जा रहे थे बाय दी सेवरल फैक्टर्स, जैसे कि डिफरेंसेस थे ऑन सम क्लोजेज इन दी पैक्ट। और इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक क्लोज यहाँ पे ये मेंशन किया गया था कि जो ज्यूरिस्डिक्शन है और आर्बिट्रेशन वो कहाँ पे होगा, ये क्लोज में मेंशन नहीं किया गया था। One of the main sticking point was that the clause related to
ज्यूरिसडिक्शन फॉर आर्बिट्रेशन इन केस ऑफ डिस्प्यूट, यदि दोनों देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका मसला सुलझाएगा कौन, इसका ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट के पास में होगा। इंडिया चाहता था कि देखिए कोई न्यूट्रल कंट्री यहाँ पे हो सकती है जिसमें चाबहार पोर्ट को लेकर कोई इंटरेस्ट न हो, लेकिन ईरान चाहता था कि हमारी खुद की कंट्री हो, या तो ईरान में हो या इंडिया में हो, या कोई फ्रेंडली कंट्री हो जिसके साथ इंडिया और ईरान दोनों अच्छे संबंध अलाई के रूप में एंजॉय करते हैं। बट ये मसला कई दिनों से पेंडिंग था। हमने काफी सारी डिस्कशंस इसके ऊपर की हैं, काफी सारी मीटिंग्स भी चाबहार पोर्ट को लेकर हुई हैं, लेकिन अब 2024 में जाके इस मसले को हमने सुलझा लिया है। और आर्बिट्रेशन की बात करें तो कहा जा रहा है कि मस्कट अब इसका जुरिस्डिक्शन होने वाला है। द आर्बिट्रेशन मैटर्स रिलेटेड टू चाबहार पोर्ट टू बी रिफर्ड टू द ट्रिब्यूनल इन मस्कट। जी हाँ, अब मस्कट में एक कोर्ट यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। जो दोनों देशों का एक मेजर कंसर्न था अबाउट द कंसेंसस ऑन एन आर्बिट्रल फ्रेमवर्क हैज बीन एड्रेस्ड। इसके अलावा अदर इश्यूज पे भी प्रोग्रेस देखने को मिली है, जैसे कि टैरिफ्स, कस्टम क्लियरेंस, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। तो ये एग्रीमेंट हमने कर लिया है 10 सालों के लिए, और इसको रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले 10 सालों के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। और शहीद बेहेस्ती पोर्ट के अलावा कुछ और हिस्सों को भी हमने यहाँ पे अक्वायर कर लिया है। अक्वायर तो नहीं कहेंगे, उसका एक्सेस इंडिया को मिल गया है, उसको डेवलप करने का काम अब इंडिया करेगा। लेकिन जब 2016 में हमने ये एग्रीमेंट किया तो 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारी भरकम सैंक्शंस इंपोज कर दिए थे ईरान पे। कंसर्न्स राइज ओवर चाबहार पोर्ट एज यूएस टू री इम्पोज सैंक्शंस ऑन ईरान। ईरान पे यूएस हमेशा से ही सैंक्शंस लगाता आया है, क्योंकि ईरान जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको होल्ड करने का नाम नहीं ले रहा, और ईरान एक न्यूक्लियर कंट्री बनने की दिशा में अग्रसर है। इसीलिए यूएस हमेशा से ही ईरान पे सैंक्शंस लगाता आया है। लेकिन जब इंडिया ने यूएस के साथ डिस्कशन किया कि देखिए चाबहार पोर्ट तो इंडिया डेवलप कर रहा है, और ये न केवल इंडिया को इकोनॉमिकली बेनिफिशियल करेगा बल्कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाइना को भी काउंटर कर पाएंगे, तब जाकर यूएस ने फॉर्मली एग्जेम्प्ट किया चाबहार पोर्ट को फ्रॉम दिस सैंक्शंस। 2018 की न्यूज आप देख पाओगे, यूएस एग्जेम्प्ट ईरान चाबहार पोर्ट फ्रॉम सैंक्शंस, यूएस सेज चाबहार प्रोजेक्ट वोंट बी इंपैक्टेड बाय ईरान सैंक्शंस। ये उस समय की न्यूज है, लेकिन अब जनवरी 2024 में हमने ईरान के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जब साइन किया, तब यूएस की जो आंखें चमक उठी। यहाँ पे न्यूज भी आप देख पाओगे, इस पे हमने सेशन भी किया था, इंडियाज बिग डिप्लोमेटिक मूव। हमने ईरान के साथ 10 सालों का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। देखिए जो पहले वाला 2016 का जो एग्रीमेंट था ये उसको रिप्लेस करता है, और एक नया एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है। ये एग्रीमेंट हमको हर साल रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होता जाएगा अगले 10 सालों के बाद में। और शहीद बेहेस्ती टर्मिनल का फुल एक्सेस अब इंडिया को मिल चुका है, और यहाँ पे इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। जब ये न्यूज मार्केट में आई तो यूएस ने इंडिया को भी वार्न करना शुरू कर दिया कि आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 2024 की ये न्यूज है, US warns India of risk of sanctions following Chabahar port deal with Iran। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक पर्सन वेदांत पटेल, जो अब नहीं रहे, इन्होंने कहा था, सो वी आर अवेयर ऑफ दीज रिपोर्ट्स दैट ईरान एंड इंडिया हैव साइंड ए डील कंसर्निंग द चाबहार पोर्ट, एंड आई विल जस्ट से as it relates to the United States, US sanctions on Iran remain in place and we will continue to enforce them, and anyone considering business deal with Iran needed to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to the potential risk of sanctions। तो इंडिया को भी इन्होंने वार्न किया कि आप पे भी जो है सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं यदि ईरान के साथ आपने किसी भी प्रकार की डील को रखा या कोई बिजनेस डील आपने की। लेकिन हमने तो जो है डील कर ली है, और मार्केट में उस समय ये भी खबरें आने लग गई थी कि अब इंडिया के जो बिलियंस ऑफ डॉलर ईरान में हमने लगाए हुए हैं वो डूब जाएंगे। चाबहार पोर्ट का क्या होगा, इंडिया उस पर और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला था, उसका क्या होगा।
लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को डिफाई करते हुए इंडिया ने चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम इसको और भी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं। अब मार्केट में खबर है कि हम लोग इसको 5 गुना तक जो है लेके जाने वाले हैं। हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जो है प्रेस करना। अच्छा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज भी आप देख पाओगे, यूएस रिसाइनिंग ऑफ वेवर ऑन चाबहार पोर्ट। अब रिसेंट ताजा खबर ये है, 12 फरवरी 2025 की ये न्यूज है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन 2.0 ने रिसाइंड कर दिया है वेवर्स को ऑन चाबहार पोर्ट। इन्होंने 6 फेब 2025 को एक प्रेसिडेंशियल या कहें कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहाँ पे साइन किया, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको ये निर्देश दिए कि आप मॉडिफाई कीजिए या रिसाइंड कीजिए सैंक्शंस को एंड वेवर्स को, particularly those that provide Iran any degree of economic और फाइनेंशियल रिलीफ। अब क्योंकि वहां पे इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली ईरान भी बेनिफिट होगा, तो ये साफ साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि चाबहार पोर्ट को भी इसमें शामिल कर लीजिए। अगर किसी भी प्रकार की डील ईरान के साथ कोई करता है जिससे ईरान इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा, तो वहां से वेवर्स को आप जो है हटा दीजिए, कोई भी एग्जेम्पशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा एक ऑर्डर जो है इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के साथ ही साइन किया था। लेकिन देखा जाए तो इंडिया के लिए चाबहार पोर्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर हम लोग स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये गवादर पोर्ट से मात्र 72 किलोमीटर अवे है। हम लोग चाइना और पाकिस्तान के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज पर भी नजर रख सकते हैं। एंड ये जो पॉलिसी शिफ्ट ट्रम्प 2.0 के दौरान देखने को मिला है, इट इज ए सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन रीजनल जियोपॉलिटिक्स, particularly for India, because India invested billions of dollars in Chabahar port as a strategic alternative to bypass Pakistan. The decision raises serious concerns regarding the future of India's ambition in Central Asia, Afghanistan's trade prospect, and broader strategic realignment in South Asia। तो हमने बताया सेंट्रल एशिया से भी हम लोग यहाँ से एक्सेस करते हैं, अफगानिस्तान का भी एक्सेस मिलता है, इवन हम यहाँ से रसिया और यूरोप को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं ये हमारे लिए है, इसीलिए इंडिया ने अब सब चीजों को दरकिनार करते हुए डेवलपमेंट का निर्णय ले लिया है। नोटेबली with its decision to continue its investment in Iranian port, the Prime Minister Narendra Modi-led government is openly defying the United States and its President Donald Trump, which has ended the exemption provided to New Delhi by Biden administration, as Washington aims to exert maximum pressure on Iran to force Tehran to halt its nuclear weapon program। तो मेन तो इनका कंसर्न न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को लेकर ही है, लेकिन चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट हमेशा इंडिया के हित में जो है रहने वाला है। INSTC का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो भी इसी चाबहार पोर्ट से होकर गुजरता है। आप देखिए मुंबई से ये चलेगा, मुंबई से चलते हुए हम अरब सागर में जाकर इसके बाद ओमान की खाड़ी में पड़ने वाला चाबहार पोर्ट, यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे जहदान में, या तो आप जाइए जहदान में, जहदान से फिर तेहरान, तेहरान से आप एक्सेस करोगे अफगानिस्तान को, फिर अफगानिस्तान से ऊपर सेंट्रल एशिया, या उससे आगे आप बढ़ जाइए अजरबैजान होते हुए बाकू जो कैपिटल है वहां से, या आर्मेनिया। इवन इसमें आर्मेनिया भी एक इंटरेस्ट जो अपना शो कर रहा है, क्योंकि चाबहार पोर्ट आर्मेनिया के लिए भी जरूरी है। आर्मेनिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, अजरबैजान के साथ उसके संबंध इंडिया पाकिस्तान जैसे हैं, तो ऐसे में आर्मेनिया भी चाहता है कि यहाँ से एक बड़ा ट्रेड रूट यहाँ से गुजरे, और मस्कट मॉस्को जो रसिया है, इसके अलावा यूरोप को हम लोग यहाँ से एक्सेस कर पाए, एक कनेक्टिविटी यहाँ पे बन जाए। सो ये फिलहाल के लिए न्यूज थी। आई समझ क्या ओपिनियन है मुझे इस जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ, चैनल पे नए आए हो तो फिर से एक रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।